बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी देसी मुर्ग़ के शोरबे की रेसिपी। बहुत ही इजी सी है और बहुत सेहत के लिए अच्छी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये प्रेशर कुकर में ऑयल गर्म कर लिया था और इसमें मैंने ऐड की है प्याज, मैंने स्लाइस करके रखी हुई थी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था लहसुन। लहसुन जो मैंने एक गड्डी छील के रखा हुआ था उसको आज हमने कूट के नहीं डाला, से साबुत डाला है। तो हम प्याज और लहसुन दोनों को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैं सब्ज़ मिर्ची काट लूँगी। सब्ज़ मिर्चों को मैंने ऐसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना है। यहाँ पे हमारी प्याज भी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। हमने बस इसको इतना सा गोल्डन ब्राउन करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त। ये मैंने धो के रखा हुआ था और इसको भी हम प्याज़ों के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इससे ये होता है कि जब गोश्त गल जाता है तो फिर टूटता नहीं है फ्राई करने से, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से हम इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं और डालूँगी इसमें सब्ज़ मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी, इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और ये भी गोश्त के साथ अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। ये बस अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और सब लोग बीमार हो रहे हैं, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गला ख़राब सबके साथ इस तरह के मसले चल रहे हैं। तो इस मौसम के लिए ये बेस्ट है। ये देसी चूज़ा आप लेके तो इसकी गोश्त करवा के इस तरह से बनाएं तो सबकी सेहत भी ठीक होगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। जब तक हमारा गोश्त और प्याज वगैरह सब कुछ फ्राई हो रहा है, हम साथ साथ टमाटर भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छा सा फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं बाकी के मसाले भी ऐड कर लूँगी। आपको पता ही होगा कि मैं मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसे बनाती हूँ कि जायका भी बने। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, 2-3 मैंने लौंग, 4-5 काली मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची ली है। इसको मैंने डाल के साथ में मैंने पानी अंदाजे से डाल लिया, आप अपने अंदाजे से डाल लें। और इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर दे लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है और हमारा गोश्त भी वो गल चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी। भूनते हुए यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ऐसे डाली हैं और इसको थोड़ी देर और मैं भूनूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको 20-25 मिनट तो लाजमी भूनें। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है गोश्त। जहाँ में पानी डाल के और इसकी ग्रेवी बना लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, वैसे इसका पतला सा शोरबा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बनता है, सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक बन गई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका शोरबा देसी मुर्ग़ का कैसा बना और आपके घर वालों को पसंद आया कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।